हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में जिसमें हम आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें जीके जीएस से संबंधित इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और साथ ही नोट्स भी बनाते चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। तो सही उत्तर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तृतीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रीय आय की गणना की आधार वर्ष क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना की आधार वर्ष क्या है? सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1999 से 2000 को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 2100, 2000, 2400 और 2600। सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है वो हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 2100 कैलोरी, जिसको क्या कहा जाता है? शहरी क्षेत्रों में अगर कम किसी को मिल रहा है, पोषण प्राप्त हो रहा है, तो वो क्या होता है? गरीब रेखा के नीचे माना जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है गरीब परिवारों की सहायता करना, अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार करना, अनुसूचित जातियों के रहन सहन के स्तर को सुधारना, वृद्ध व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। अंत्योदय जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य है कि गरीब परिवारों की सहायता करना। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये किस पे बेस्ड है? भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। ये भी जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी SSC में 5 मार्क्स का पूछता है, ये मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है बार बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधी है, किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शंस आपका दिया हुआ ए, पंचायती राज में, नगरपालिका में, केंद्र राज्य संबंध से और दल बदल कानून से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज। तो जो संविधान की 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? पंचायती राज से। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, यहाँ पे ध्यान से देखिए, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है 153, 40, 155 और क्या दिया हुआ है? 156। सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के द्वारा किया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? बहुत ही ध्यान से समझिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू किया जाता है तो उस समय कौन से अनुच्छेद नहीं हटाया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान हटाया नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शंस दिया हुआ 1905, 1909, 1911 और 1920। सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्ले मिंटो सुधार जो था वो 1920 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? सही उत्तर इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 28 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन किस पे हैं? सामान्य विज्ञान से संबंधित हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्वप्रथम प्रकाश की गति को किसने मापा था? प्रकाश की गति को सर्वप्रथम किसने मापा था? सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ओलास रोमर। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, सर्वप्रथम प्रकाश की गति को जो मापने का कार्य किया था वो किसने किया था? ओलास रोमर ने। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली पूछता रहता है और सबको याद होना चाहिए कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम जो होता है वो क्या होगा? स्टेपिस होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? ऑप्शन दिया हुआ ए, पुतली, आइरिस, कॉर्निया और आईलिड। होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आइरिस। आइरिस से क्या होता है? हमारे आंख का रंग का निर्धारण किया जाना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 29 कि किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है?
किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया हुआ, निस्पंदन, आवासन, वाष्पीकरण, भंजन। सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर होगा वो होगा वाष्पीकरण। क्या किया जाता है कि आपने देखा होगा कि ऐसे क्यारियाँ बना दी जाती हैं और समुद्र की जब लहरें इधर से आती हैं तो क्या होता है, इन क्यारियों में पानी इकट्ठा होते हैं और बाद में उसे क्या किया जाता है, जैसे ही पानी सब उड़ जाते हैं, पानी वाष्पीकरण के द्वारा उड़ जाते हैं, तो क्या बचता है उसमें, सिर्फ नमक बचता है। इसीलिए सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 कि गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है। आपने देखा होगा गन्ने में कई बार लाल लाल जो दिखाई पड़ता है, तो वो क्या होता है, लाल सड़न रोग किसके कारण होता है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, ऑप्शंस दिया हुआ आपका कवक, शैवाल, विषाणु और जीवाणु। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कवक के द्वारा क्या होता है, गन्ने में लाल सड़न रोग हो जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। और भी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन जीके जीएस से संबंधित तथा करंट अफेयर से भी संबंधित हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।